नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा YouTube रेडियो चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट काव्या। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की 3 सबसे अच्छी और सकारात्मक खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ाके की ठंड को देखते हुए खुद रैन बसेरों का निरीक्षण किया है और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो इसके लिए वर्चुअल क्लास के निर्देश दिए हैं। दूसरी अच्छी खबर शहर की खूबसूरती से जुड़ी है। अब गोरखपुर में भी बड़े शहरों की तर्ज पर 8 खास जगहों पर सेल्फी पॉइंट बनाए जाएंगे। और तीसरी बड़ी खबर शिक्षा जगत से है। गोरखपुर विश्वविद्यालय में अब स्वयं पोर्टल के जरिए होगी साइबर सिक्योरिटी, वैदिक ज्ञान या पर्यावरण विज्ञान की पढ़ाई। चलिए अब खबरों को विस्तार से जानते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहर के टीपी नगर और धर्मशाला बाजार स्थित रैन बसेरों का अचानक निरीक्षण किया। वहां रुके लोगों का हालचाल जाना और उन्हें कंबल व भोजन बांटा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि रैन बसेरों में बिस्तर और साफ सफाई की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही कोहरे और ठंड को देखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर स्कूलों में छुट्टी करनी पड़े तो बच्चों की पढ़ाई का नुकसान न हो, इसके लिए वर्चुअल माध्यम से कक्षाएं चलाई जाएं। गोरखपुर को और स्मार्ट और सुंदर बनाने की दिशा में एक नया कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर नगर निगम ने शहर के 8 प्रमुख स्थानों पर आकर्षक सेल्फी पॉइंट बनाने की योजना शुरू की है। ये सेल्फी पॉइंट नंदानगर, गुलरिहा थाना के पास, अमरूद मंडी, गोलघर काली मंदिर, मोहद्दीपुर चौराहा, गोरखपुर क्लब, महेसरा पुल और नौसठ क्षेत्र में बनाए जाएंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट का बजट 22 लाख रुपए है और इसे अगले 2 से 3 महीनों में पूरा कर लिया जाएगा। शहर सुंदर तो हो रहा है, लेकिन बिजली की समस्या अक्सर परेशान करती है। अच्छी खबर ये है कि अब कुछ इलाकों को इससे राहत मिलेगी। दुर्गाबाड़ी और सूर्यकुंड इलाके के करीब 25,000 बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। यहाँ अक्सर होने वाले बिजली फॉल्ट की समस्या अब खत्म हो जाएगी। बिजली निगम ने नखा ओवरब्रिज पर 33 केवी की 6 नई लाइनें बिछा दी हैं। दरअसल ओवरब्रिज बनते समय पुराने केबल खराब हो गए थे, जिससे बिजली आती जाती रहती थी, लेकिन अब नई लाइन पड़ने से सप्लाई दुरुस्त हो जाएगी। बिजली और सड़कों के बाद अब बात करते हैं नए साल के जश्न की। चिड़ियाघर में इस बार कुछ खास तैयारी है। नए साल का जश्न मनाने के लिए अगर आप चिड़ियाघर जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान ने 1 जनवरी को उमड़ने वाली भीड़ के लिए कमर कस ली है। उम्मीद है कि 30 से 50,000 लोग यहां आएंगे। इसे देखते हुए टिकट काउंटरों की संख्या 4 से बढ़ाकर 8 कर दी गई है। आप घर बैठे ऑनलाइन टिकट भी बुक कर सकते हैं। सुरक्षा के लिए एक्स्ट्रा स्टाफ भी तैनात रहेगा। चिड़ियाघर ही नहीं, पूरा शहर नए साल के स्वागत के लिए तैयार है। शहर के होटल, क्लब और रिजॉर्ट भी न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए सज गए हैं। डीजे नाइट्स और स्पेशल डिनर का इंतजाम किया गया है। फॉरेस्ट क्लब समेत कई जगहों पर तो बाहर से कलाकार बुलाए गए हैं, ताकि गोरखपुर के लोग पूरे उत्साह के साथ 2026 का स्वागत कर सकें। जश्न की तैयारियों के बीच मौसम का हाल जानना भी जरूरी है, क्योंकि ठंड ने अपना जोर पकड़ रखा है। गोरखपुर और बस्ती मंडल में ठंड का सितम जारी है। लगातार तीसरे दिन भी धूप नहीं निकली है और अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है। मौसम विभाग ने 31 दिसंबर तक घने कोहरे और कोल्ड डे यानी सर्द दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, इसलिए घर से निकलते समय पूरी सावधानी बरतें। मौसम के बाद अब रुख करते हैं शहर की प्रशासनिक और विकास से जुड़ी खबरों की ओर। गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा को और भी हाईटेक किया जा रहा है। कमिश्नर अनिल ढींगरा ने मंदिर परिसर में बन रहे पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय और कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। उन्होंने पुलिस स्टोर रूम और वर्कशॉप का काम भी देखा और अधिकारियों को निर्देश दिया कि यहाँ सोलर पावर सिस्टम भी लगाया जाए। वहीं दूसरी तरफ शहर के घंटाघर मुफ्तीपुर वार्ड में 1 करोड़ 80 लाख रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है। इसमें नई सड़कें, नालियां, सीवर लाइन और पीने के पानी के लिए मिनी ट्यूबवेल शामिल हैं, जिससे स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। विकास कार्यों के साथ साथ हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उम्र के इस पड़ाव पर भी मिसाल पेश कर रहे हैं। बरेली में आयोजित पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर यूनियन के 65वें वार्षिक अधिवेशन में एक अनोखा रिकॉर्ड बना है। 108 साल के केएल गुप्ता को यूनियन का अध्यक्ष चुना गया है। इससे पहले वे 65 बार महामंत्री रह चुके हैं। ये उनकी जिजीविषा और सक्रियता का प्रमाण है। वहीं बसंतलाल चतुर्वेदी को नया महामंत्री चुना गया है। अब बात करते हैं व्यापार और राजनीति जगत की हलचल की। गोरखपुर किराना कमेटी के चुनाव संपन्न हो गए हैं। इसमें गोपाल जायसवाल को अध्यक्ष और मनीष गुप्ता को महामंत्री चुना गया है। खुशी की बात यह है कि कमेटी के सभी 132 सदस्यों ने वोटिंग में हिस्सा लिया। वहीं सलेमपुर के सांसद रमाशंकर राजभर ने एम्स गोरखपुर की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि एम्स में ओबीसी आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हो रहा है। हालांकि एम्स की कार्यकारी निदेशक डॉक्टर विभा दत्ता ने इन आरोपों को गलत बताया है और कहा है कि सभी सरकारी नियमों का पालन किया जा रहा है। अब बात शिक्षा की।
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने एक नई पहल भी शुरू की है। अब स्नातक चौथे सेमेस्टर के छात्रों को स्वयं पोर्टल के जरिए साइबर सिक्योरिटी, वैदिक ज्ञान या पर्यावरण विज्ञान जैसे विषयों का कोर्स करना होगा, जो उनके करियर के लिए फायदेमंद होगा। दूसरी तरफ एम्स गोरखपुर में सुरक्षा गार्डों द्वारा मरीजों को निजी अस्पताल भेजने की शिकायतों पर जांच शुरू हो गई है। प्रशासन सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहा है और कहा है कि दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। कोहरे का असर सिर्फ हमारी दिनचर्या पर ही नहीं, ट्रेनों की रफ्तार पर भी पड़ा है। घने कोहरे ने ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। गोरखधाम एक्सप्रेस लगातार तीसरे दिन 8 घंटे की देरी से गोरखपुर पहुंची। अवध एक्सप्रेस और अमृत भारत समेत 15 से ज्यादा ट्रेनें घंटों की देरी से चल रही हैं। ट्रेनों की लेटलतीफी के बीच खेल के मैदान से अच्छी खबर आई है। सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में खेली गई 73वीं अखिल भारतीय रेलवे कबड्डी चैंपियनशिप के फाइनल में दक्षिण मध्य रेलवे ने मेजबान पूर्वोत्तर रेलवे को हराकर खिताब जीत लिया है। हालांकि पूर्वोत्तर रेलवे की टीम ने शानदार खेल दिखाया और उपविजेता रही। अब नजर डालते हैं क्राइम जगत की खबरों पर। पिपराइच में हुए छात्र सुधीर हत्याकांड में पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। पुलिस ने एक आरोपी की बाइक बरामद कर ली है और बाकी आरोपियों की तलाश में कुशीनगर और संत कबीर नगर में छापेमारी कर रही है। उधर बड़हलगंज में विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के सरगना लाल बहादुर यादव और उसके साथियों पर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट लगा दिया है। गुलरेहा पुलिस ने भी बाइक चोर गिरोह के सरगना श्याम सुंदर को गिरफ्तार कर उस पर गैंगस्टर की कार्रवाई की है। एक और मामला पुलिस विभाग से ही जुड़ा है। नौसड़ लूटकांड के आरोपी सिपाही प्रवीण यादव अब बैंक लोन डिफॉल्टर भी निकला है। उसने 13 लाख का लोन नहीं चुकाया है, जिसे लेकर बैंक अब पुलिस से शिकायत करने वाला है। इसके अलावा जंगल कौड़िया और खोराबार में मारपीट की घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। उर्दू बाजार में एक कपड़े की दुकान से चोरों ने 150 शेरवानी सूट चुरा लिए, जिसकी जांच चल रही है। तो ये थी गोरखपुर और आसपास की आज सुबह की प्रमुख खबरें। अगर आपको हमारा ये न्यूज बुलेटिन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।